कभी कभी जिंदगी हमें किसी कैफे के कोने में बैठा देती है, जहां हम सिर्फ कॉफी नहीं पीते, अपने बीते हुए लम्हों को भी घोलते हैं। यही है मुसाफिर कैफे, जहां लोग आते हैं ठहरने, लेकिन रह जाते हैं हमेशा के लिए किसी की याद में। नमस्कार, मैं आपका साथी आज आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी कहानी में, जहाँ मोहब्बत है, खामोशी है और कुछ सवाल है जिनका जवाब वक्त देता है, या शायद कोई नहीं। ये कहानी है आयुष और नीरा की, दो मुसाफिरों की, जो अपने अपने रास्तों से चलते हुए एक ही कैफे में आकर रुक जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुसाफिर कैफे, अध्याय 1, ठहराव। कैफे मुसाफिर। सड़क के उस मोड़ पर जहाँ शहर की भागदौड़ थम सी जाती है और पहाड़ों की हवा कुछ कहती सी लगती है। आज सुबह वही नीरा आई थी, हाथ में वही पुरानी नोटबुक, बालों में वही हल्की सी नमी और आँखों में वही बेचैनी। नीरा, आयुष, यहाँ की कॉफी अब पहले जैसी नहीं लगती। आयुष, धीमे स्वर में, शायद कॉफी नहीं बदली, बस बातें कम हो गई। ये वही नीरा थी जो कभी हर सुबह इस कैफे में आयुष के साथ बैठा करती थी। हंसी में खोए हुए दो मुसाफिर, जिन्हें लगता था कि दुनिया की हर कहानी बस इन्हीं पर खत्म होती है। पर अब वो मुस्कानें सिर्फ यादों में हैं। कहते हैं हर रिश्ता किसी ठहराव से गुजरता है। कोई उस ठहराव को अंत मान लेता है, कोई उसे नई शुरुआत। आयुष ने भी कोशिश की थी उस ठहराव को समझने की। उसने कैफे का नाम मुसाफिर इसलिए रखा था क्योंकि उसे लगा था हर आने वाला शख्स यहाँ कुछ वक्त के लिए ठहरेगा, फिर चला जाएगा अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन नीरा, वो शायद ठहरने नहीं आई थी। उस दिन जब नीरा ने कहा था, आयुष, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए उन्हें छोड़ना पड़ता है, वो मुस्कुराई थी और चली गई थी। पीछे रह गया था बस एक कैफे, दो कुर्सियाँ और हवा में तैरती कॉफी की खुशबू। कहते हैं कुछ जगह लोगों से नहीं, यादों से जिंदा रहती है, और मुसाफिर कैफे अब बस यादों का ठिकाना है। नीरा को गए हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन कैफे की दीवारें अब भी उसी की बातें करती थी। आयुष हर सुबह उसी कोने की मेज पर बैठता, जहाँ कभी दोनों साथ बैठते थे। कुछ जगह वक्त के साथ नहीं बदलती, वहाँ सिर्फ लोग बदल जाते हैं। उस दिन जब आयुष अखबार के पन्ने पलट रहा था, दरवाजे की घंटी बजी। ट्रिंग। एक लड़की अंदर आई, नीली जैकेट, गीले बाल और हाथ में एक कैमरा। लड़की, एक्सक्यूज मी, यहाँ नेटवर्क मिलेगा? आयुष, मुस्कुराकर, यहाँ कॉफी मिलती है। नेटवर्क नहीं। दोनों हल्का हंसते हैं। लड़की, तो फिर एक कॉफी ही सही। वो बैठ गई उसी कोने में जहाँ कभी नीरा बैठा करती थी। आयुष ने कॉफी बनाते हुए सोचा, अजीब है, लोग आते हैं और किसी न किसी की जगह घेर लेते हैं, जैसे जिंदगी कभी खाली नहीं रहती। लड़की का नाम था कृतिका। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर थी जो हर जगह की कहानियाँ कैमरे में कैद करती थी, पर खुद की कहानी किसी को नहीं बताती थी। कृतिका, आपका कैफे बहुत अलग है, यहाँ कोई शोर नहीं, बस सुकून है। आयुष, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ आने वाले लोग अपने अंदर बहुत शोर लेकर आते हैं। उस खामोशी में कुछ था, जैसे किसी पुराने दर्द ने पहली बार सांस ली हो। शाम ढलने लगी थी। कृतिका जाने लगी तो उसने कहा, अगली बार मैं आपको अपनी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। हर तस्वीर में एक कहानी छिपी है। आयुष ने सिर हिलाया और बस इतना कहा, कहानियाँ यहाँ भी है, बस सुनाने वाला कोई नहीं। उस शाम बहुत दिनों बाद कैफे की हवा में कुछ नया था। एक अजनबी मुसाफिर जो शायद किसी कहानी की शुरुआत थी। और आयुष, पहली बार उसने महसूस किया कि शायद जिंदगी रुकने का नाम नहीं, बल्कि नए मुसाफिरों के आने का सिलसिला है। अगली सुबह पहाड़ों पर हल्का धुंध का पर्दा था और कैफे की खिड़कियों से सूरज की किरणें अब भी रास्ता ढूंढ रही थी। आयुष ने दरवाजा खोला। हवा में ताजी मिट्टी की खुशबू थी और शायद किसी नए दिन की उम्मीद भी। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। ट्रिंग।
और वो आई, वही मुसाफिर, कृतिका। आज उसके हाथ में कैमरा नहीं, एक छोटा सा फोटो एल्बम था। कृतिका मुस्कुराते हुए, मैंने कहा था ना, अगली बार तस्वीरें लाऊंगी। आयुष, और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कृतिका ने पहली तस्वीर खोली। पहाड़ों के बीच एक टूटी बेंच। कृतिका, यहाँ मैं बैठी थी जब पहली बार समझा कि किसी जगह को खूबसूरत बनाने के लिए लोगों की नहीं, यादों की जरूरत होती है। आयुष ने उस तस्वीर को कुछ देर तक देखा। उसे याद आया, उसी तरह की एक बेंच पर वो और नीरा भी बैठे थे जब उन्होंने मुसाफिर कैफे का नाम सोचा था। कभी कभी अजनबियों की बातें अपने पुराने दर्द को आईना दिखा देती है। कृतिका, आपकी भी कोई तस्वीर है क्या जो कहानी बनना चाहती हो? आयुष धीरे से, थी, पर अब वो किसी और की जिंदगी का हिस्सा है। कृतिका मुस्कराई। उसने अपनी आखिरी तस्वीर निकाली। देखिए, ये मुसाफिर कैफे है। पिछली बार जब मैं यहाँ से जा रही थी तब खींची थी। आयुष ने तस्वीर ली और देखा, कैफे के बाहर बोर्ड पर लिखा था, हर मुसाफिर यहाँ अपनी कहानी छोड़ जाता है। और शायद आयुष को पहली बार महसूस हुआ कि वो भी एक मुसाफिर ही है, जो नीरा की यादों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कृतिका धीरे स्वर में, कुछ तस्वीरें कभी पुरानी नहीं होती, बस उनके मायने बदल जाते हैं। उस दिन कैफे की दीवारों ने फिर से सांस ली और आयुष ने पहली बार नीरा की यादों को नहीं, खुद को देखा। कहते हैं, जिंदगी में जब एक कहानी खत्म होती है तभी दूसरी कहानी शुरू होती है। और मुसाफिर कैफे अब दो मुसाफिरों की कहानी सुनने लगा था। पहाड़ों में शाम जल्दी उतर आती है, आसमान पर धुंध का पर्दा और कैफे की खिड़कियों से झांकती पीली रोशनी, जैसे कोई पुरानी याद धीरे से लौट आई हो। उस दिन कैफे में कॉफी की जगह चाय बन रही थी। आयुष को नहीं पता था क्यों, पर उसे लगा आज कुछ अलग होने वाला है। कृतिका, कॉफी छोड़ दी आपने? आयुष मुस्कुराकर, नहीं, बस कभी कभी चाय में ज्यादा सुकून मिलता है। दोनों खिड़की के पास बैठ गए। बाहर बारिश के कुछ बूंदें फिर गिरने लगी और अंदर हवा में बस चाय की खुशबू थी। कृतिका धीरे स्वर में, आपको कभी लगा कि कुछ लोग हमारे जीवन में बस इसलिए आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवा सकें? आयुष, शायद। और कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि हमें खुद समझ में आ सके। वो दोनों हंसे, पर उस हंसी में एक दर्द छिपा था। उस पल में कोई इजहार नहीं था, पर जो खामोशी थी वो बहुत कुछ कह रही थी। अचानक बिजली चली गई। कैफे में बस मोमबत्ती की हल्की लौ थी। कृतिका ने कैमरा उठाया और एक तस्वीर खींच ली। कृतिका, अब ये तस्वीर आपकी कहानी में जोड़ दूंगी। आयुष, और अगर कोई इसे देखे तो क्या सोचेगा? कृतिका, शायद यही कि कभी कभी अंधेरे में भी रोशनी होती है, बस उसे देखने का मन चाहिए। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। बाहर बारिश थम चुकी थी और हवा में नमी थी, जैसे वक्त ठहर कर मुस्कुरा रहा हो। जिंदगी का अजीब खेल है, जब हम किसी को खोते हैं तो लगता है सब खत्म हो गया, पर शायद वहीं से शुरुआत होती है, किसी नए एहसास की, किसी नई कहानी की। उस रात मुसाफिर कैफे में पहली बार आयुष को नींद आई, बहुत दिनों बाद। शायद इसलिए क्योंकि आज नीरा की याद नहीं, किसी और की मुस्कान उसके साथ थी। सुबह का वक्त था। कैफे के बाहर सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों की चोटियों को छू रही थी। लेकिन आज मुसाफिर कैफे के दरवाजे पर कुछ अलग था। एक पुराना लिफाफा पड़ा था जिस पर लिखा था, आयुष, अगर ये तुम्हारे हाथ लगे तो समझना मैं ठीक हूँ। आयुष ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। नीरा की हैंडराइटिंग थी, वही स्याही, वही गोल अक्षर, वही अधूरापन। वक्त कितना भी आगे चला जाए, कुछ लम्हे वहीं खड़े रहते हैं जहां हमने उन्हें छोड़ा था। आयुष ने खत खोला। नीरा की आवाज, आयुष, जब मैं जा रही थी मुझे लगा था कि तुम्हारे बिना रह पाऊंगी, पर शायद मैं खुद को झूठ बोल रही थी। मुसाफिर कैफे सिर्फ एक जगह नहीं था,
वो हमारी खामोशियों की आवाज थी। मैं अब भी उसी कॉफी की खुशबू में सांस लेती हूँ और हर रात सोचती हूँ कि तुम अब भी उसी कुर्सी पर बैठे होगे जहाँ मैं तुम्हें छोड़ आई थी। अगर कभी कोई नया मुसाफिर आए जो तुम्हें हंसा दे तो उसे जाने मत देना आयुष, क्योंकि जिंदगी ठहरने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए बनी है। तुम्हारी नीरा। आयुष कुछ देर तक खत को देखता रहा। आंखों में आंसू नहीं थे, पर मन में तूफान था। उसने खिड़की के बाहर देखा। कृतिका वही खड़ी थी, कैमरा लिए मुस्कुरा रही थी। आयुष धीरे स्वर में, नीरा, शायद अब मैं सच में मुसाफिर बन गया हूँ। उस पल आयुष ने समझा, कुछ लोग हमारे जीवन में लौटने नहीं आते, बस हमें जीना सिखाने भेजे जाते हैं। उसने खत को कैफे की दीवार पर टांग दिया, वहीं जहाँ लिखा था, हर मुसाफिर यहाँ अपनी कहानी छोड़ जाता है। और उस दिन मुसाफिर कैफे ने एक और कहानी को जगह दी, जो खत्म होकर भी अधूरी नहीं थी। सुबह का रंग कुछ अलग था। आसमान में सुनहरी रोशनी थी, जैसे किसी नई शुरुआत का इशारा हो। मुसाफिर कैफे अब पहले जैसा नहीं रहा था। दीवारों पर अब कई नई तस्वीरें थीं और एक नया बोर्ड लटका था। कहानियाँ चलती रहती हैं। वक्त का अजीब नियम है, जो ठहरता है वही सबसे गहराई में चलता रहता है। आज कृतिका फिर आई थी। बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। कृतिका, आयुष, मैं कल जा रही हूँ। आयुष, कहा? कृतिका, कहीं और, शायद किसी नए मुसाफिर को ढूंढने। आयुष, और यहाँ की कहानी? कृतिका, धीरे से कहानियाँ खत्म नहीं होती आयुष, बस किरदार बदल जाते हैं। दोनों खिड़की के पास बैठे थे। नीचे घाटी में धूप फैल चुकी थी और कैफे की दीवारों पर नीरा का खत अब भी लटक रहा था। आयुष ने उस खत को देखा, फिर कृतिका की ओर, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिंदगी की असली मंजिल कोई जगह नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिनसे मिलते हुए हम खुद को पहचानते हैं। आयुष, कभी वापस आओगी? कृतिका, शायद नहीं, पर अगर कभी हवा में चाय की खुशबू आए तो समझना मैं यहीं कहीं हूँ। वो उठी, मुस्कुराई और दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजे की घंटी फिर बजी, ट्रिंग, जैसे वक्त ने एक और मुसाफिर को विदा किया हो। और आयुष अब समझ चुका था कि मुसाफिर कैफे किसी का इंतजार नहीं करता। यहाँ आने वाले सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ छोड़ जाते हैं, ताकि कोई और उन्हें पढ़ सके, सुन सके, महसूस कर सके। उस दिन आयुष ने कैफे के बाहर लिखा, ये कैफे मंजिल नहीं, एक सफर है, और मुस्कुराते हुए कॉफी का कप उठाया। शायद यही जिंदगी है, जहाँ हर अलविदा एक नई मुलाकात की शुरुआत होती है। जिंदगी में हर कोई मुसाफिर है, कोई किसी की कहानी में आता है और कोई उसी कहानी से आगे बढ़ जाता है। मुसाफिर कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं था, वो उन लोगों की जगह थी जो किसी मंजिल की तलाश में थे, पर रास्ते में खुद से मिल गए। आयुष, नीरा और कृतिका की कहानी खत्म नहीं हुई, बस वो अब आपके दिलों में चल रही है। अगर कभी आप किसी कैफे में बैठे हों और कॉफी की खुशबू के साथ कोई याद दस्तक दे, तो समझ लेना, कहीं न कहीं मुसाफिर कैफे अब भी जिंदा है। आप सुन रहे थे मुसाफिर कैफे, लेखक दिव्य प्रकाश दुबे, और ये प्रस्तुति थी एक दिल से निकली कहानी की। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली कहानी जब निकले तो आप भी उस सफर का हिस्सा बने।